हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रूप में। आज के इस सेशन में हम बताने वाले हैं सिंधु सभ्यता से जितना बिहार आई में क्वेश्चन पूछता है। ध्यान से सुनिएगा, सिंधु सभ्यता से जितना बिहार ITI में क्वेश्चन पूछता है टोटल के टोटल इस वीडियो में हम कवर करा देंगे। तो वीडियो को छोटू अंत तक देखिएगा, पूरा आप लोग को मजा आएगा और पूरा समझ में आएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो छोटू ध्यान दीजिएगा, सिंधु सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन उठता है सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो सिंधु की सभ्यता का प्रथम खुदाई हड़प्पा नामक स्थान पर हुआ, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। अब देखिएगा, हड़प्पा जो है वहां पर जो खुदाई हुआ था तो बहुत सारे साक्ष्य मिले, मतलब बहुत सारे जब खुदाई हुआ तो बहुत सारे मतलब चीज प्राप्त हुए। जैसे में आपका हो गया स्वास्तिक प्राप्त हुआ, अग्निकुंड प्राप्त हुआ। अग्निकुंड आप लोग का लोथल और कालीबंगा से भी प्राप्त हुआ। उसी तरह से आपका बर्तन का जो साक्ष्य है, बर्तन आपका जो कुहार जो होते हैं उनका चक्की, मूर्ति, कपड़े, ईट, तो हड़प्पा सभ्यता से ही ये सब प्राप्त हुए और भी बहुत सारे प्राप्त हुए। अब ध्यान दीजिएगा, तो हड़प्पा जो सभ्यता है जो खुदाई हुआ, तो अब कहाँ कहाँ पर खुदाई हुआ, चलिए उसको हम ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। तो एक ट्रिक है छोटू, हमको और सच बकलो धूरी, हमको और सच बकलो धूरी। ठीक है, ह से हड़प्पा सभ्यता माने यहाँ पर खुदाई हुआ, म से मोहनजोदड़ो, को से कोटी दीजी, ओ से आलमगीरपुर, र से रंगपुर, स से सुतकान गेडोर, च से चंदहुद्रो, ब से बनवाली, क से हो जाएगा काली बंगा, लो से हो जाएगा लोथर, धू से होगा धौला बीरा, री से हो जाएगा रोपण। तो यहाँ पर खुदाई हुआ। तो अब हम लोग देख लेते हैं जो हड़प्पा है किस नदी के तट पर स्थित है। तो हड़प्पा जो सभ्यता है रावी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, मोहनजोदड़ो है सिंधु नदी के, उसी तरह कोट दीजी ये भी है सिंधु नदी के तट पर स्थित है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर स्थित है। नगरपुर भादर नदी के, ठीक है। सुतकानगेडोर जो है दास्त नदी पर स्थित है। ठीक है, चंदहुद्रो जो है सिंधु नदी के तट पर स्थित है। बनवाली जो है सरस्वती नदी पर है। उसी तरीका से छोटू कालीबंगा जो है घाघर नदी पर, उसी को बोलते हैं घाघरा नदी। माने लोथर जो होता है भोगवा नदी पर स्थित है। तो ये आप लोग छोटू याद रखिएगा, इस तरह का प्रश्न आप लोग का एग्जाम में पूछ देगा कहाँ कहाँ पर खुदाई हुआ, माने ऑब्जेक्टिव में देगा कहाँ पर खुदाई हुआ, 4 ऑप्शन दे देगा, मान लो उसी में से रहेगा हड़प्पा पर टिक मार दीजिएगा। ठीक है, कौन सा नदी, तो रावी नदी। ठीक है, इस तरह का प्रश्न पूछता है बिहार ITI, क्योंकि हम भी दिए थे एग्जाम, तो मेरा रैंक आया था 29 आया था। कितना आया था छोटू? 29, ऑल पूरा बिहार में। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग देखते हैं छोटू जो सिंधु घाटी सभ्यता का खोज माने कौन किए थे और कब हुआ। तो राय बहादुर दयाराम साहनी 1921 में। ठीक है, अब पहला ऑब्जेक्टिव किस तरह आप लोग का ITI में पूछेगा ऑब्जेक्टिव, देखिए दिया है छोटू सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था। तो पूछ सकता है बिहार ITI में सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था, त्रिभुजकार। उसी तरह ध्यान दीजिएगा 2 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ रखा गया, तो प्रो ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में, मैंने कहाँ रखा गया, प्रो ऐतिहासिक और अथवा कांस्य युग में रखा गया। नेक्स्ट 3 नंबर, सिंधु सभ्यता थी, मैंने कौन सी सभ्यता थी, तो नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, 4 नंबर, सबसे बड़ा स्थल है, मैंने सबसे बड़ा जगह कौन है, तो मोहनजोदड़ो है। कौन है? मोहनजोदड़ो। 5 नंबर, भारत में सबसे बड़ा स्थल है, अरे भारत क्या पूछ रहा है, ये तो ऑल इंडिया पूरा विश्व का हो गया। इंडिया का हो जाएगा राखी गढ़ी। अब यहाँ पर देखिए बहुत इंपोर्टेंट है 6 नंबर, अग्निकुंड प्राप्त हुआ था, कहां से प्राप्त हुआ, लोथल और कालीबंगा से। ठीक है, अब और आगे हम लोग बढ़ते हैं। 7 नंबर देखते हैं, मुख्य इनका फसल था, माने सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य फसल गेहूं और जौ था। क्या था छोटू? जौ। तो आप लोग का एग्जाम में पूछ देगा सिंधु सभ्यता का मुख्य फसल निम्न में से कौन है, तो गेहूं और जौ। इस तरह का प्रश्न पूछता है बिहार ITI में, तो इसको याद करके जाना है, ये भूल कर नहीं जाना, याद करके जाइएगा।
मतलब आपका टोटल के टोटल क्वेश्चन बन जाएगा भाई। तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट 8 नंबर, चावल का प्रथम साक्ष्य माने चावल कहाँ से मिला था? तो लोथर से मिला था। ठीक है, कहाँ से मिला था? लोथर। तो अब ध्यान दीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा के लोग माने पूजा सबसे ज्यादा किनको करते थे? तो कुबड़ वाला सांड, कुबड़ वाला सांड जो होता है, पहले के लोग इन्हीं को पूजा करते थे। ठीक है। नेक्स्ट 10 नंबर, जो स्वास्तिक चिन्ह जो हिंदू धर्म का बहुत पवित्र है, इनका खोज भी सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ, यानी 1921 के लगभग में हुआ। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और एक मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।